कैसे हैं आप सभी? साला हमारा बचपन तो यही कंफर्म करने में गुजर गया कि आखिर में बच्चा किसका हूं, मेरा असली बाप कौन है। एक्चुअली जब मैं 5 साल का था तभी मेरे पापा मेरी पढ़ाई के लिए स्कूल में भर्ती कराने लेकर चले गए। हाँ, उस समय भर्ती ही होते थे, मरीज ही थे पढ़ाई का। जब टीचर पूछे कि ये कौन है तो मेरे पापा बोले ये आप ही का बच्चा है, जरा ध्यान दीजिएगा। साला उसी वक्त कंफ्यूज हो गया, क्या मैं इनका बच्चा हूं? तो इसका मतलब मैं आज तक गलत आदमी को पापा बोल रहा था। इतना ही नहीं, एक दिन मैं स्कूल के लिए सुबह में रेडी हो रहा था, तभी दूध वाला दूध लेकर आया और मैं ही दौड़कर दूध लेने के लिए चला गया। पीछे पीछे मेरे पापा भी गए। मैंने दूध जैसे ही हाथ में लिया, दूध वाला बोला, ओहो किसका बच्चा है? तो मेरे पापा बोले आप ही का बच्चा है। साला फिर मैं कंफ्यूज हो गया, एक और बाप मिल गए। इसका मतलब अब 3 आदमी को झेलना पड़ेगा, एक घर वाले, एक स्कूल वाले और एक दूध वाला। मैं ये सब सोचकर पागल हो ही रहा था कि एक दिन मेरे पापा बोले, बेटा आज मेरे साथ तू बाजार चल। मैं बाजार गया, पापा सब्जी खरीदे। सब्जी वाला हिसाब पूछा तो मैं खटाक से जोड़कर बता दिया। तो सब्जी वाला बोला, ओहो बहुत चालाक है, किसका बच्चा है? तो मेरे पापा बोले ये आप ही का बच्चा है, आप अपना ही समझिए। साला फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि आखिर कितने बाप है यार मेरे। फिर मैं घर आया, बैठा था यही सोच सोच कर पागल हो रहा था। फिर मेरे पापा बोले कि बेटा पढ़ाई कर ले। मैं बोला मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो मेरे पापा बोले मैं भी देखता हूं आज तू पढ़ाई कैसे नहीं करता है। तो मैं बोला कि आप होते कौन हैं मुझे देखने वाले? तो मेरे पापा बोले कि मैं तेरा बाप हूं। तो मैं बोला कि ठीक है, पढ़ाई बाद में करूंगा, पहले यही कंफर्म करा दो कि आखिर मेरा असली बाप है कौन। पता है जब मैं पढ़ने गया तो मेरी पढ़ाई हिंदी से शुरू हुई। टीचर मुझे हिंदी पढ़ना सिखाए और बोले कि हिंदी में ये जो बिंदु है उसके बिना हिंदी अधूरा है, जैसे बिंदी के बिना कोई औरत अधूरा लगती है। पढ़कर आया अब और अपने चाची से पूछा, चाची ये आपके माथे पे क्या है? तो मेरी चाची बोली, बेटा ये तुम्हारे चाचा जी हैं। फिर मैं अपने भाभी से पूछा, भाभी जी ये आपके माथे पे क्या है? तो मेरी भाभी बोली ये आपके भैया है। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया यार और फ्रेश होने के लिए कल पे चला गया। हाँ, हमारे यहाँ चापाकल होता है। कल पे चला गया, फिर देखा कि चाचा जी भैया जी, न जाने कितने चाचा जी भैया जी कल के हैंडल पे, कल के हेड पे, कल के पाइप में चिपके हुए हैं। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा यार।
चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। फिर मैं सुबह में बाथरूम गया। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, नीचे देखा कि बहुत सारे भैया जी, चाचा जी कपबोर्ड में चिपके हैं यार। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत। दोस्तों, आप सभी से एक दिल का बात बता रहा हूं कि बचपन में बहुत सारे लोग मेरे इज्जत से खेले हैं। हाँ यार, जब मैं बचपन में नंगा रहता था तो मेरे घर वाले बोलते थे, बेटा ये तेरा इज्जत है, इसे ढक कर रखना चाहिए तुम्हें। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे ही बाहर जाता था तो मेरे बगल के भैया, अंकल, आंटी, भाभी सारे लोग हाथ डालकर बोलते थे, बेटा ये क्या है, लुलु लुलु लुलु, बेटा ये क्या है, लुलु लुलु। बहुत बुरा लगता था यार। वो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार मेरे इज्जत से खेले। और मैं भी मासूम था यार, कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन अब जब उनकी हरकतें याद आती है तो आग लग जाता है सीने में। और शर्म भी लगती है यार उनके सामने रहकर जीने में। एक बात बता दूं कि हम लोगों का बचपन तो बहुत मासूमियत में गुजरा है यार। हाँ, हम लोग इतने मासूम थे कि हम लोगों को पता था कि किस करने से बच्चा पैदा होता है। अरे हाँ भाई, जब कोई हमें खिलाने के लिए भी किस करता था ना, तो हम बोलते थे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, नहीं तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। साला खाना खा लेने के बाद भी जब पेट निकलता था तो डर लगने लगता था कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया, कहीं मेरे पेट में बच्चा तो नहीं पल रहा है।